बिहार में चीनी उद्योग। बिहार में चीनी उद्योग का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में काफी योगदान है। बिहार में चीनी उद्योग का विकास 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ। उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया गया था। राज्य के कई जिलों में गन्ने की खेती की उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु के कारण इस उद्योग में तेजी से विकास किया गया। बिहार में वर्तमान में चीनी उद्योगों की प्रमुख भूमिका निभाने वाली 11 चीनी मिलें हैं। ये मिलें न केवल राज्य की चीनी उत्पादक जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है, जिसमें पहला है हसनपुर चीनी मिल समस्तीपुर में। यह मिल गन्ने की पेराई और चीनी उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाती है। हरिनगर चीनी मिल पश्चिमी चंपारण। यह मिल बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादन करती है और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी समर्थन करती है। वैशाली चीनी मिल वैशाली। यह मिल गन्ने की चीनी उत्पादन के लिए जानी जाती है और महत्वपूर्ण राजस्व भी उत्पादन करती है। जगदीशपुर चीनी मिल भोजपुर। यह मिल क्षेत्र किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने का प्रसंस्करण करती है और चीनी उत्पादन में योगदान करती है। लौरिया चीनी मिल पश्चिमी चंपारण। यह मिल गन्ने से चीनी और बाय प्रोडक्ट्स का भी उत्पादन करती है। वाल्मीकि नगर चीनी मिल पश्चिमी चंपारण। यह मिल चीनी उत्पादन के साथ साथ स्थानीय किसानों को गन्ने बेचने के अवसर भी प्रदान करती है। रीगा चीनी मिल समस्तीपुर। यह मिल गन्ने की पेराई और चीनी उत्पादन में काफी सक्रिय है। वहीं सुगौली चीनी मिल जो पूर्वी चंपारण में है, यह मिल चीनी उत्पादन के साथ साथ क्षेत्रीय कृषि में भी विकास में सहयोग करती है। मोतीपुर चीनी मिल मुजफ्फरपुर। यह मिल गन्ने की पेराई और चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वहीं नारायणपुर चीनी मिल जो समस्तीपुर में है, यह मिल चीनी उत्पादन में अपनी भूमिका निभाती है और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देती है। सोनो चीनी मिल जो जमुई में है, यह मिल गन्ने से चीनी उत्पादन करती है और किसानों को गन्ना बेचने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। बिहार सरकार चीनी उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियों को लागू कर रही है। इसमें तकनीकी उन्नयन, वित्तीय सहायता और किसान प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार का महत्वपूर्ण योजना है, एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो चीनी मिलों को आर्थिक स्थिरता को बढ़ा सकता है। बिहार में चीनी उद्योग के लिए भविष्य में कई संभावनाएं हैं, जैसे कि एथेनॉल उत्पादन। यह पेट्रोल के साथ मिश्रित होने वाले ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे चीनी मिलों की आय बढ़ सकती है। तकनीकी उन्नयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों का उपयोग उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। निर्यात के अवसर प्रदान हो सकते हैं। चीनी उत्पादन में वृद्धि से राज्य के लिए निर्यात के नए अवसर खुल सकते हैं। बिहार में चीनी उद्योग के समृद्ध और विकसित होने की संभावना है, बशर्ते इसे सरकार और उद्योग निकायों से आवश्यक समर्थन और प्रोत्साहन मिले। बिहार की चीनी मिलें हर साल लाखों टन गन्ने की पेराई करती हैं। चीनी उत्पादन के साथ साथ इन मिलों में गुड़ और अन्य बाय प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी होता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखता है। राज्य की चीनी मिलों की कुल स्थापित पेराई क्षमता लगभग 50,000 टन गन्ना प्रतिदिन है। चीनी उद्योग बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गन्ने की खेती से लेकर चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों तक इस उद्योग से हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चीनी उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय को भी बढ़ाता है। हालांकि बिहार में चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, इससे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति। मिलों को चलाने के लिए आवश्यक बिजली की कमी एक बड़ी समस्या है। आधुनिक तकनीक की कमी। कई चीनी मिलों को पुरानी मशीनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। वहीं यहाँ काफ़ी ज़्यादा वित्तीय समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। कुछ चीनी मिलें वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है, उससे संचालन में बाधा आती है। गन्ने की फसल में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। गन्ने की खेती में कमी और फसल की गिरती उपज एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। बिहार सरकार को चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाई है और उठाने की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, किसानों को प्रोत्साहन देना और किसानों को फसल बीमा योजना देना इत्यादि ये महत्वपूर्ण है।